Hello everyone, this is Mohit Kumar Sharma in front of you. Students, today we will discuss about question number first of exercise 11.3. So let's see the question number first and concentrate on my videos so that full question will be understood by you easily. Okay, let's see. There are two cuboidal boxes as shown in the adjoining figure. आपको दो cuboidal box दिए गए हैं, box A and box B. ठीक है ना? Which box requires the lesser amount of material to make? इसमें क्या कहा? हम इन दोनों बॉक्सों में हमें बताना है कि किस बॉक्स को बनाने में सबसे ज्यादा कम क्या लगता है अमाउंट ऑफ मटेरियल की मात्रा लगती है. हमने ए बॉक्स को बनाया और बी बॉक्स को बनाया, किस बॉक्स में मटेरियल कम लगा. ठीक है ना, हमें मटेरियल निकालना है. ठीक है, किस प्रकार निकालना है, हमें देखना है कि इसका सरफेस एरिया, क्योंकि बॉक्स बना है तो बॉक्स में जहां पे भी बना है चारों तरफ से वहां पे मटेरियल लगा हुआ है, जिस भी मटेरियल का बना हुआ है, आयरन का, स्टील का, जैसे भी. तो हम इसका क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया. ठीक है ना, टोटल सरफेस एरिया मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था जब मैं बेसिक कंसेप्ट बताए थे कि टोटल एरिया क्या होता है इसका, क्योंकि क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइडल की सरफेस 6 सरफेस होते हैं. ठीक है, और हर सरफेस रेक्टेंगल की शेप में होता है. ठीक है, तो एक सरफेस एरिया का एक फेस का एरिया निकालेंगे रेक्टेंगल का, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, तीन का निकालेंगे. उनके जो अपोजिट होंगे वो सेम होंगे. क्यूबॉइडल की फिगर आ रही है दिमाग में किस तरह से होती है. तो देखिए किस प्रकार क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं. सॉल्यूशन आते हैं, सॉल्यूशन. ठीक है, फर्स्ट ए पार्ट के लिए लेते हैं. ए फिगर के लिए क्या है, इसमें दिया है लेंथ ऑफ बॉक्स ए बॉक्स की लेंथ क्या है, हमें दिया 60 सेंटीमीटर. ठीक है, ब्रेथ ऑफ बॉक्स ए बॉक्स की ब्रेथ कितनी दी है, 40 सेंटीमीटर. ठीक है, और फिर हाइट ऑफ बॉक्स ए बॉक्स की हाइट कितनी दी है, 50 सेंटीमीटर. ठीक है, हमारे पास बॉक्स की लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है. हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया. तो कैसे निकालेंगे, देखिए. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स ए इक्वल टू क्या आएगा, हमारा फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट प्लस हाइट इनटू लेंथ. ठीक है, याद है फॉर्मूला, क्योंकि हमारे रेक्टेंगल की है जो लेंथ ब्रेथ एरिया आ गया एक का, डबल किया तो दोनों फेसेस के आ गए अपोजिट जो फेस है. फिर एक क्या है ये हमारा ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, क्योंकि उसके अपोजिट फेस भी यही है तो उसका भी डबल किया. फिर हमारा थर्ड फेस का एरिया हाइट मल्टीप्लाई लेंथ, उसका अपोजिट फेस जो है उसका भी एरिया क्या होगा, वही होगा, तो डबल किया और इन सबको हमने फिर ऐड किया, तभी तो टोटल सरफेस एरिया है हमारा बॉक्स का. अब वैल्यू पुट करते हैं, देखिए 2 लेंथ कितनी है 60, ब्रेथ कितनी है 40 प्लस ब्रेथ 40 लेंथ 50 प्लस लेंथ को हाइट 50, फिर हाइट 50 मल्टीप्लाई लेंथ 60. ठीक है, सोल्व कीजिए. 2 6 4 जा 24 2400 प्लस 5 4 जा 20 20,000 प्लस 6 5 जा 30 3,000. क्या है हमारा 2 मल्टीप्लाई ऐड कीजिए 3,000 2,000 5,000 5 और 2 7 7,400. ठीक है, यहाँ से हमारा आंसर आया 200 200 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, हमारा कितना आया, हमारा 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स ए. अब हमें क्या निकालना है, हमें टोटल सरफेस एरिया बॉक्स बी का निकालना है. ठीक है, बॉक्स बी का किस प्रकार निकालेंगे, क्योंकि ये भी हमारी लेंथ ब्रेथ हाइट है. ठीक है ना, लेकिन इसकी लेंथ भी वही दी है, ब्रेथ भी वही दी है और हाइट भी वही दी है क्यूबॉइडल शेप का. तो देखिए किस प्रकार करते हैं बी पार्ट में.
बी पार्ट में हम यही लिखेंगे, लेंथ ऑफ बॉक्स बी इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ बॉक्स बी इक्वल टू 50 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ बॉक्स बी इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। मैं ऊपर से थोड़ा रफ कर रहा हूँ क्योंकि नीचे स्पेस नहीं बचा है। ठीक है, आप मेरी वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिए। ठीक है ना, मैं इसको रफ कर रहा हूँ इसे। ठीक है, देखिए अब हमें क्या निकालना है, इसका भी टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे हम 100, इसके आगे यहाँ पे आ रहा है 100 टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स बी इक्वल टू, वही हमारा फॉर्मूला यूज होगा 2LB प्लस BH प्लस HL। वैल्यू पुट कीजिए, लेंथ 50, ब्रेथ 50 प्लस ब्रेथ 50, लेंथ भी 50 प्लस हाइट भी 50 और लेंथ भी हमारी 50। कितना आया 2500 प्लस 2500 प्लस 2500। क्यों? क्योंकि क्यूबोइडल शेप के हैं। ठीक है ना, वैसे हम ये जब तीनों साइड इक्वल होते हैं क्यूब कहलाता है। ठीक है ना, लेकिन हमारे क्यूबोइडल शेप में दिए हैं तो तीनों को हम अलग अलग क्यूबोइडल के हिसाब से निकालेंगे। अब हमारा क्या है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया 25 25 25 7500। इसको हमने सोल्व किया 2 0 0 2 0 0 2 5 10 10 0 कैरी 1 2 7 14 और 1 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आया हमारा किसका, बी बॉक्स का, और ये था हमारा ए बॉक्स का। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो बी बॉक्स का एरिया है वो ग्रेटर है किससे, ए बॉक्स के एरिया से। हमसे पूछा क्या था कि विच बॉक्स रिक्वायर द लेजर अमाउंट ऑफ मटेरियल। इसका मतलब जो बी ए बॉक्स का एरिया है वो हमारा कम है, बी बॉक्स का एरिया हमारा ज्यादा है। तो जिसका एरिया कम होगा उसमें मटेरियल कम लगेगा। तो हम क्या लिखेंगे, हियर surface area of box A is less than the surface area of box B। बॉक्स B के सरफेस एरिया से कम है। 10 लेजर अमाउंट ऑफ मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग बॉक्स ए बॉक्स को बनाने के लिए कम मटेरियल यूज होगा। ठीक है ना, इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है स्टूडेंट, हमने इसमें क्या किया स्टूडेंट, हमें दो क्यूबोइडल शेप दी है और पूछा है कि किस बॉक्स को बनाने के लिए कम मटेरियल यूज होगा। तो हम इसमें क्या निकालेंगे, दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो हमें टोटल सरफेस एरिया का मालूम है किस प्रकार निकलता है, हमारी 6 फेसेस होती है क्यूबोइडल में और हर फेस रेक्टेंगल के शेप का होता है। तो हर फेस का हम एरिया निकालेंगे, उस एरिया को हम प्लस करेंगे, प्लस करके हमारा जो हमने ए बॉक्स का निकाला हुआ है हमारा 14,800 और जो बी बॉक्स का निकाला हुआ है हमारा 15,000। ठीक है ना, इस प्रकार हमने कंपैरिजन की। तो ए बॉक्स का एरिया हमारा बी बॉक्स के एरिया से कम आ रहा है, इसका मतलब बी बॉक्स को बनाने में हमें कम मटेरियल की आवश्यकता होगी। ठीक है ना, तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 11.3। सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। A suitcase with measures 80 cm, 48 cm into 24 cm is to be covered with a tarpaulin cloth.
एक हमारा सूटकेस है जिसकी मेजरमेंट दी हुई है, जिसमें लेंथ है 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 48 सेंटीमीटर और हाइट है 24 सेंटीमीटर। इसको एक ट्रेपुलिन क्लॉथ से क्या क्या कवर किया हुआ है। अब जब सूटकेस को हम कवर करते हैं तो हम चारों तरफ से कवर करते हैं। जैसे ये देखिए डस्टर है, ये हम लाइट कीजिए, ये सूटकेस है। जब इसको हम कवर करेंगे तो इसके ऑल फेसेस कवर होंगे हमारे, ठीक है ना, जब कवर में हम बंद करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या किया, सूटकेस की मेजरमेंट दी हुई है और बताया कि ट्रेपुलिन क्लॉथ से इसको कवर करना है। कवर करके हमें पता चला कि सभी के सभी फेस कवर किए जाते हैं, ठीक है। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ ट्रेपुलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेस। अब इसी प्रकार के 100 सूटकेस को कवर करने के लिए हमें कितने मीटर ट्रेपुलिन क्लॉथ की आवश्यकता होगी, जबकि ट्रेपुलिन क्लॉथ की विड्थ कितनी होनी चाहिए, 96 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने देखा जब सूटकेस को हम कवर कर रहे थे तो सभी फेस कवर हो रहे थे। इसका मतलब कि सूटकेस का जितना टोटल सरफेस एरिया होगा एक सूटकेस में उतनी ही ट्रेपुलिन क्लॉथ लगेगी, ठीक है ना। और हमें दिया है 100 सूटकेस, तो हम 100 सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। जो 100 सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया आएगा उतने ही एरिया का हमें ट्रेपुलिन क्लॉथ चाहिए जिसको हमें कवर करना है, ठीक है ना। जबकि ट्रेपुलिन क्लॉथ की क्या दी हुई है, 96 सेंटीमीटर ब्रेथ दी हुई है, विड्थ दी हुई है। पूछा क्या है, हाउ मेनी मीटर्स, कितना लेंथ चाहिए हमें, ट्रेपुलिन क्लॉथ की लेंथ कितनी चाहिए, तो हमें लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या रहेगा, हम एक सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, उसके बाद 100 का निकालेंगे, ठीक है। तो आइए देखिए किस प्रकार क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखने में क्या दिया हुआ है, हियर लेंथ ऑफ सूटकेस इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, ब्रेथ ऑफ सूटकेस इक्वल टू 48 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ सूटकेस, हाइट कितनी दी है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि क्या सूटकेस हमारा क्यूबॉइड शेप का है, तो क्यूबॉइडल शेप का है तो क्यूबॉइडल का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस इक्वल टू क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट कीजिए, 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है 80 मल्टीप्लाई ब्रेथ है 48 प्लस ब्रेथ 48 इंटू हाइट 24 प्लस हाइट 24 मल्टीप्लाई लेंथ 80। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 80 की और 48 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 8 8 जा 64, कैरी होगा 6, 8 4 जा 32, 32 और 6 38 प्लस 24 8 जा 192, कैरी होगा 19, 24 6 जा 24 4 जा 96, 96 और 19 115 प्लस 0 8 4 जा 32, कैरी होगा 3, 8 2 जा 16 और 3 19। कितना आया हमारा, 2 मल्टीप्लाई, सम कीजिए इनको, 2 और 5 7, 7 और 4 11, 11 का 1 कैरी हो गया 1, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 8 19, 19 का 9 कैरी 1, 1 और 1 2 और 1 3 और 3 6। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, कैरी हो गया 1, 2 6 जा 12 और 1 13, 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आया, ये आ गया हमारा एरिया किसका, एक सूटकेस का। हमें तो किसका निकालना है, 100 का, क्योंकि 100 के लिए ट्रेपुलिन क्लॉथ की रिक्वायरमेंट पूछी है, तो 100 का कैसे निकालेंगे। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 such सूटकेस इक्वल टू,
एक का हमने निकाला, 100 का निकालेंगे, कैसे करेंगे इस प्रकार 100 से मल्टीप्लाई, तो 13,824 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 13,82,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा किसका आ गया, ये हमारा 100 सूटकेस का एरिया आ गया। इसका मतलब हमें इतने ही एरिया का ट्रेपजेंट क्लॉथ चाहिए, जबकि विड्थ कितनी है उसकी 96। तो हम क्या लेंगे इसमें, हम लेट करेंगे कि हमें L मीटर लेंथ की रिक्वायरमेंट है। यदि L मीटर लेंथ ऑफ ट्रेपुलियन क्लॉथ हमें मिल जाता है तो ट्रेपुलियन क्लॉथ का एरिया 100 सूटकेस के एरिया के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, नाउ लेट L be the length of ट्रेपुलियन क्लॉथ is required। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्रेपुलियन क्लॉथ इक्वल टू एरिया ऑफ 100 सूटकेस। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपुलियन क्लॉथ क्या होगा हमारा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इक्वल टू एरिया ऑफ 100 सूटकेस कितना है हमारा 13,82,400। लेंथ हमने ली है L मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी दी थी हमारी 96 इक्वल टू कितना है 13,82,400। यहाँ से हमने L की वैल्यू निकाली तो L इक्वल टू क्या है 13,82,400 अपॉन 96। ठीक है ना, अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए मैं इसको 8 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे क्या 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। इसको प्रक्रिया कितना आया 8 1 जा 8, कितने बचे 5 हो गए 58, 8 7 जा 56 बचे 2 हो गए 22, 8 2 जा 16 बचे 6 हो गए 64, 8 8 जा 64 और डबल 0। ठीक है ना, अब 12 से कट करते हैं इसको, 12 1 जा 12 बचे कितने 5 हो गए 52, 12 4 जा 48, 52 से 48 को माइनस किया कितने बचे 4, ऊपर से लिया 8 हो गए 48, 12 4 जा 48 और डबल 0। कितना हमारा आंसर आया 14,400 सेंटीमीटर। हमें इतनी लेंथ चाहिए, लेंथ पूछी किस में है मीटर्स में पूछी है, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, लेंथ L इक्वल टू कितना है 14,400 अपॉन 100, ये आ जाएगा मीटर में। तो कितना है हमारा 144 मीटर। इतनी हमें लेंथ चाहिए ट्रेपुलियन क्लॉथ की। यदि इतनी लेंथ हमारे पास होती है तो हम जो है 100 सूटकेस को कवर कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी की समझ में आया किस प्रकार क्या है। हमें एक सूटकेस की मेजरमेंट दी है जिसके थ्रू हम 100 सूटकेस का एरिया निकालेंगे। अब जितना एरिया हमारा 100 सूटकेस का आया उतने ही एरिया हमें ट्रेपुलियन क्लॉथ चाहिए ताकि हम 100 सूटकेस को कवर कर सके। ट्रेपुलियन क्लॉथ की लेंथ पूछी है और हमें ब्रेथ दी हुई है, तो हमने लेंथ लेट की तो हमें ट्रेपुलियन क्लॉथ का एरिया क्या आएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, जो किसके इक्वल होगा 100 सूटकेस के टोटल सरफेस एरिया के इक्वल होगा। वही हमने पुट किया और वहां से हमने लेंथ निकाली जो हमारी कितनी है 144 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 11.3। सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3 एंड प्लीज कंसंट्रेट ऑन माय वीडियोस। ओके, फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब whose surface area is 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दिया है हमें, एक क्यूब दी हुई है उसका सरफेस एरिया दिया है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर और क्या पूछा है उसने पूछा है फाइंड द साइड, हमें उसकी साइड बतानी है। अब हमें पता है क्यूब की सभी साइड इक्वल होती है। ठीक है ना, यदि डिफरेंट डिफरेंट होती है तो क्यूब क्यूब नहीं होता, क्या हो जाता है क्यूबॉइड हो जाता है। ठीक है, तो हम इसका सरफेस एरिया
का फॉर्मूला लगाएंगे और जो इसके इक्वल होगा हमें दिया हुआ है सरफेस एरिया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आइए देखिए किस प्रकार सोल्व करते हैं क्वेश्चन। सॉल्यूशन, हमें दिया है क्या, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इक्वल टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें दिया हुआ है, हम क्या लिखते हैं, नाउ हम फॉर्मूला लिखते हैं, क्या है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। ये होता है हमारा, क्योंकि 6 फेसेस होते हैं और सभी फेसेस स्क्वायर की शेप के होते हैं। ठीक है, अब देखिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमें दिया है 600, हमने वैल्यू पुट की 600 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। अब 6 को यहाँ पे लाएंगे क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है, तो हमारा क्या है 600 अपॉन 6 इक्वल टू साइड स्क्वायर। 6 से डिवाइड किया, 6 × 6 कितना है 100, तो हमारे पास कितना आ गया 100 इक्वल टू साइड स्क्वायर। अब हम क्या लेंगे, क्योंकि हमें स्क्वायर हटाना है तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे, तो हम लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हमने लिया स्क्वायर रूट ऑफ 100 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ साइड का होल स्क्वायर। ये कितना है, यदि हम इसको करते हैं तो 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर हट जाएगा, हमारा क्या रह जाएगा साइड। यहाँ पे हमारा 10 इक्वल टू साइड, इसका मतलब हमारी साइड कितनी आ गई, साइड इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ क्या, कि क्यूब की साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर। वह क्यूब जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है उसका हमारा सरफेस एरिया क्या आएगा 600 सेंटीमीटर। इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा क्वेश्चन समझाने का मेथड आपको अच्छी तरह समझ में आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।